दोस्तों, आइए एक बार फिर सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसके बारे में चर्चा रहेगी। आप आज आपको एनएलपी के कुछ टॉपिक्स जो मैंने सीखे हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस टॉपिक के अंदर बीमारी का मुख्य कारण क्या है, क्यों बीमारी घर करती है और क्यों बीमारी शरीर से नहीं निकलती। मैं कई बार कई चीजें मैं पढ़ता हूं तो ये मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है, घृणा होती है कि कई लोग भ्रमित करते हैं कि ये कर लीजिए, पानी के अंदर नींबू डाल लीजिए, एल्कलाइन वाटर पी लीजिए, सुबह ये कीजिए वो कीजिए। साथियों, जो ब्रेन की पावर है वो इतनी जबरदस्त है। इस एनएलपी टॉपिक के अंदर वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, आज तक किसी ने भी शायद शेयर नहीं किए होंगे। मेरे टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं वो सबसे यूनिक है। शायद आज तक आपने कहीं भी ऐसे टॉपिक्स नहीं सुने होंगे जो आपको बीमारी को हील करने में और बीमारी को भगाने में काम आएंगे। आइए उन पॉइंटों को जानते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें जानना है कि आपका जो ब्रेन है, ये एक मास्टर है, ये आपका हेड मास्टर है ब्रेन। ये ब्रेन, इसको लिख लेते हैं आप ब्रेन। साथियों, एक और बॉडी के अंदर एक चीज और है जिसका बॉडी के अंदर अहम रोल होता है, वो है साथियों आपका हार्ट। उसके बाद एक चीज और भी आपको मिलेगी जिसका नाम है साथियों ब्रेन, हार्ट और बॉडी। तीन चीज ऐसी है जिसको अगर आज आपने आसानी से समझ लिया तो आप अपनी इस बॉडी के अंदर आई हुई बीमारी को यूं चुटकी के अंदर भगा पाओगे। क्योंकि शरीर की सेल्स, शरीर के न्यूरॉन, शरीर के जीन्स और शरीर के बैक्टीरिया जब इतने पावरफुल है तो इसको किसी भी प्रकार की गोली दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन पड़ती है तो उस दवाइयों के साथ साथ आप अपने इस सबकॉन्शियस की पावर को ऐड करके आप इस्तेमाल कीजिए, एनएलपी का सहारा लीजिए। आपको और ज्यादा जल्दी हील होने में जो है आपको सहायता मिलेगी। आपका ब्रेन क्या है? ब्रेन समझिए। अब आपकी बॉडी के अंदर 9 प्रकार की जो ग्लैंड है साथियों, 9 प्रकार की जो ग्रंथि है। सबसे पहली जो आपकी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। उसके बाद साथियों जो दूसरी जो ग्रंथि है वो ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपकी एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। और तीसरी है पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ही ब्रेन के अंदर होती है। लेकिन कई लोग, अब ये देखिए जो भ्रमित है, अगली है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। और पांचवी है साथियों पैराथायराइड ग्लैंड। और छठी है साथियों पैनक्रियाज। अब जिसकी पैनक्रियाज ग्लैंड एक्टिव नहीं है, जो इंसुलिन की शिकार है, जो दवाइयां खा रहे हैं, अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो छठे नंबर पे जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, इसको चलाने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो ब्रेन की जो ग्लैंड है ये आपका हेड मास्टर है, पिट्यूटरी आपका। अब आप ये देखिए, स्कूल के अंदर हेड मास्टर होता है, उसके बाद हेड मास्टर के बाद आपके टीचर्स होते हैं, फिर आपका स्टाफ होता है या फिर स्टूडेंट होते हैं। तो स्कूल को कौन चलाता है साथियों? हेड मास्टर और स्टाफ। ठीक इसी प्रकार आपकी नंबर 7 पे एड्रिनल ग्लैंड है और नंबर 8 पे आपकी ओवरी है और नंबर 9 पे आपके टेस्टिकल ग्लैंड है। जब ये ग्लैंड बॉडी की इन सभी ग्लैंड को, इन ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को चलाने वाला आपका मास्टर, हेड मास्टर जो
हाइपोथैलेमस है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि हाइपोथैलेमस क्या है। अच्छा, ब्रेन ब्रेन सीधा सिग्नल देता है आपको हार्ट को, और हार्ट साथियों आपकी बॉडी को, और बॉडी फिर साथियों सीधा ब्रेन को। आप जो भी वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूं, साथियों ये देख देख के मोटिवेशन आपकी आपका आपका ब्रेन इतना एनर्जेटिक होता है, लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट तो कर लेती है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि आपकी बॉडी में इंटेंशन और इंटेंसिटी दोनों का होना बहुत जरूरी है। कि उसके अंदर आप हार्ट को इन्वॉल्व अगर कर लोगे तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है। कैसे? देखिए, सन 1984 के अंदर, 1984 के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था सबसे पहले। और जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक शेलिविया नाम की एक लड़की थी 30-32 की एज में, जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और जब वो हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले वो एक स्पिरिचुअल थी, वो रेकी हीलर भी थी, अध्यात्म में इतनी मस्त थी कि उसको XYZ बाहर की घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं रहता था। वो इतनी मस्त रहती थी अध्यात्म के अंदर, पूर्णतः अध्यात्म में मस्त थी, यूं कह सकते हैं। जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और जिसका हार्ट उसको लगाया गया साथियों, वो एक रोड कार एक्सीडेंट के अंदर उस टाइम ड्रिंकिंग कर रहे थे, बियर उनके हाथ में थी, और तो और साथ में वो नॉन वेज भी खा रहे थे। जब सेलिविया नाम की लड़की का जब ऑपरेट होने के कुछ दिन बाद उसको होश आता है, तो उसने सबसे पहले चिकन और उसने बियर की बोतल मांगी साथियों, जिसने उससे पहले कभी भी नाम नहीं लिया था। क्योंकि हार्ट भी आपका एक टाइप से ब्रेन है। हार्ट के अंदर इतने इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि यहां से मिला सिग्नल हार्ट लेता है अपने दिल पे। हार्ट फिर क्या करता है कि वही बॉडी को आगे जो है परमिट करता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और ये है महेश, तीनों ये क्रिटिक ये आपका डोर, और ये आपका ड्रीमर पार्ट है साथियों। ड्रीमर ये ड्रीम देखेगा, इसके अंदर थॉट आएंगे जाएंगे, लेकिन ये क्रिटिक जो है ये एक ऑब्जर्वेशन का काम करता है। तो जिस जिस प्रकार से उस लेडीज का ऑपरेशन हुआ, उसने वो दारू की बोतल और उसने नॉनवेज मांगा, तो इससे ये साबित होता है कि ये हार्ट जिसका उसको ट्रांसप्लांट हुआ था, वो हार्ट जब वो एक्सीडेंट हुआ रोड में, तो तब उसके अंदर वो पिक्चर क्रिएट हो चुकी थी। तो यानी कि आपका हार्ट भी ऑब्जर्व करता है। तो आप पूरे दिन के अंदर जब भी नेगेटिविटी को या एक स्ट्रेस अगर आपके ब्रेन के अंदर आता है, तो सीधा किसको देता है वो? हार्ट को। जिन लोगों की हार्ट आर्टरीज रुकती है, श्रिंकेज वेन हो जाती है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की शिकायत है साथियों, उनके अंदर बर्निंग सेंसेशन इतनी ज्यादा, वो हार्ट के कारण ही है। अब हार्ट के कारण तो है, लेकिन उन आदमियों के अंदर इतनी जेलसी भरी पड़ी है, कहते हैं ना जिसको एसिडिटी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी है, उसके अंदर घृणा भाव बहुत ज्यादा है, उसके अंदर प्रेम नहीं झलकता साथियों, प्रेम है ही नहीं। जिसके अंदर एसिडिटी है उसके अंदर आग है, आग के कारण ही एसिडिटी झलक रही है, और कहां से पनपेगी साथियों? हार्ट से। तो आइए, ये ब्रेन, हार्ट और बॉडी ये आपकी काम करती है, 101% करती है, 100 का 100% काम करती है। अब ये देखिए, ब्रेन के अंदर आपकी 80 ट्रिलियन सेल है, 80 ट्रिलियन। अब 80 ट्रिलियन के बाद आपकी बॉडी के अंदर 23,000 जीन है 23,000। आपके मुंह से लेकर के बड़ी आंत तक जो गट पार्ट है, उस गट पार्ट के अंदर साथियों 100 बिलियन बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया है। और तो और आपकी गर्दन के नीचे 3 ट्रिलियन सेल है। अब आपका ये विचार होगा कि जब बॉडी के अंदर 80 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 100 बिलियन यानी कि 100 बैक्टीरिया बिलियन बैक्टीरिया है, 23,000 बॉडी के अंदर जीन है, फिर भी बॉडी बीमार है। साथियों, जैसे पेट की खुराक भोजन है, ठीक इसी प्रकार ब्रेन की खुराक आपके पॉजिटिव थॉट हैं। एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी, हार्ट और माइंड को हिलाकर रख देगा। पूरे दिन इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और आपकी बॉडी के अंदर 6,000 मुंबई जैसे शहरों के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग बिछा दी जाए तो इतनी नसें आपकी मेरिडियन और वेन्स है। सोचिए, जितनी 6,000, दोबारा रिपीट कर देता हूं, 6,000 मुंबई जैसे शहरों के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायर बिछानी पड़ जाए तो इतनी इस बॉडी के अंदर मेरिडियन और नसें हैं, नस है, वेन्स हैं। अगर उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम होता है तो वो क्यों होता है? वो आपके किसी न किसी नेगेटिव थॉट के कारण है। एक नेगेटिव थॉट, कहते हैं ना, ये बॉस है और ये नीचे के सारे वर्कर हैं। ये बॉस 80 बिलियन बॉल्स, 3 ट्रिलियन सेल को, इन वर्करों को चलाते हैं। अगर इनके माइंड में आ गया, अरे यार चाय नहीं पीऊंगा, शुगर हो जाएगा, कट कट कट, तो शुगर होगा। ये 3 ट्रिलियन मान लेती है कि हाँ, ये बंदा शुगर 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 दोहरा रहा है। तो बार बार मैं यही समझाता हूं साथियों, कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में आती है तो ब्रेन को पता ना चलने दो। ब्रेन को पता लगेगा, वो हार्ट को सीधा ट्रांसफॉर्म कर देगा और हार्ट बॉडी को, यानी कि फिर आपकी बॉडी के अंदर वो सिम्टम नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी टाइम कोई भी थॉट आएंगे, 60,000 विचार, थॉट नेगेटिव आते हैं दिन में, हर किसी को आते हैं। जब भी आए कट 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 बोल करके उसका खात्मा कर दीजिए, वहीं से खात्मा कर दीजिए उसका, वो हार्ट की तरफ ना आने दीजिए। एक नेगेटिव विचार आएगा तो पूरी बॉडी को हिला करके रख देगा। अब बॉडी के अंदर चाहे कैंसर सेल है, कोई ट्यूमर सेल है, या बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर कोई वायरस है, कीटाणु आता है, तो आपकी हर सेल के अंदर 1,000 गुना पावर है साथियों, उस बैक्टीरियाज को वहीं खत्म करने की। 1,000। लेकिन आपने अपनी इस बॉडी की ताकत को, इस ऊर्जा को आप भूलते जा रहे हो। आज आपको एक ऐसा मंत्र, जब भी आप उठो बैठो सो जागतो, तो एक ही बात इस ब्रेन को आपको देनी है कि आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, कि मैं स्वस्थ हूं, ऊर्जावान हूं, एंड युवा हो रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर आपको रिपीट करना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, एंड मैं युवा हो रहा हूं। आप ये रिपीट करिए, ब्रेन को आप सिग्नल दीजिए। जो भी गोली दवाई लो आप लेते रहिए, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते रहिए साथियों। लेकिन मेरी बताई हुई इस NLP ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स को आप दिल के अंदर रख करके विचार जरूर करना कि बीमारी दोहराने से साथियों बीमारी बढ़ेगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य फील करोगे कि मैं ठीक हूं, तो आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको हाई इंटेंशन के अंदर हाई इंटेंसिटी आपको छोड़नी है और हार्ट के साथ एग्रीमेंट कर लेना है। हाथ रख करके जो भी आप करो, आप हार्ट से परमिशन ले लीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप मेरा इसमें साथ दीजिए। मैं दवाई ले रहा हूं, मेरा इसमें आप साथ दीजिए बीमारी को ठीक करने में। मैं रोड पे जा रहा हूं, मेरा साथ दीजिए ताकि मैं रोड पे अच्छे से चल पाऊं। साथियों, ये काम कर लीजिए, आपका दिन शुभ होगा और आप बीमारियों से बिल्कुल हट के जीवन जी पाओगे। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर करके, फैमिली मेंबर के साथ, अपने रिलेटिवों के साथ, और जो बीमार है खासकर उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको मेडिटेशन
और हीलिंग दे पाऊँ। जो बीमार है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप अपनी फ़ोटो, अपना नाम और पता डाल दीजिए ताकि मैं उन लोगों को हीलिंग दे पाऊँ। लेकिन जो भी बीमार है वो बीमार वाली फ़ोटो ना भेजें, अपने अच्छे स्वास्थ्य वाली फ़ोटो भेजें ताकि वो 5-7 दिन के अंदर ही हील होकर के ठीक हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।